क्या होता है इसके अंदर, अगर आपकी राशि जैसे 1000 रुपये है, ठीक है, रेट आपका 5% हो और समय क्या हो आपका 2 वर्ष हो, तो आपका साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? क्या करोगे आप? 5 दूना 10% हो जाएगा। इसका 10% कितना होगा? 100 रुपये। अरे कितना आया? 100 रुपये। साधारण ब्याज की आप बात करो तो वो तो आ गया आपका 100 रुपये, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा? देखो इधर आओ पहले, इसके अंदर कुछ मेथड जो चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, वो हैं 2 तो आप लोग जानते हो। कौन कौन सा? एक तो जानते हैं रेशियो मेथड, सब जानते हैं, कर लिया ना आप लोगों ने। दूसरा सक्सेसिव, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए कौन सा मेथड लगाना है? सक्सेसिव। या दोनों एक ही है, एक्चुअल में अलग अलग है बस। तीसरा जो इसमें चलता है वो चलता है कौन सा मेथड? ग्राफ मेथड, या इसका दूसरा नाम होता है क्या? ट्री मेथड। क्या करते हैं हम? वर्षों के अनुसार क्या बना लेते हैं? शाखाएं बनाते हैं, शाखाएं के अनुसार क्या करते हैं? उसको सोल्व करते हैं। चौथा एक मेथड चलता है इसके अंदर, वो चलता है आपका जीपी मेथड। क्या चलता है? जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरे देखो सीधी सी बात है कि साधारण ब्याज में क्या होगा कि हर वर्ष का ब्याज समान होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष का समान नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ तो समान होगा कि जिससे हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या समान रहता है इसके अंदर? जो अनुपात होता है ना, किसका अनुपात? पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष के ब्याज का, दूसरे से तीसरे वर्ष के ब्याज का, और तीसरे से चौथे वर्ष के ब्याज का। यानी कि एक वर्ष का अगर आपका अंतर हो तो उस अंतर के बीच में जो ब्याज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसी पे डिपेंड करता है कौन? आपका जीपी मेथड। ठीक है, जीपी मेथड आप लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ोगे वहाँ पे भी आप लोग पढ़ोगे। इसका मतलब होता है कि पहले वर्ष होगा एर, दूसरा ए आर, तीसरे वर्ष ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद ए आर क्यूब, और इसके बाद ए आर 4। ठीक है, अगर आपको चौथे वर्ष का दिया गया है और आप डायरेक्ट अगर आना चाहते हो किस पर? पहले वर्ष पर, ए आर पर, तो क्या करोगे? उसका माइनस करोगे। चलो ये बताओ, ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर में आप लोग भाग दो ए आर का, क्या निकल के आया? आर ओनली। अरे ऐसे तो एक कैंसिल, आर की घात 1 है, आर की घात ऊपर 2, कितने बचेगी? आर की घात 1। अगर आप लोग अब इसका भाग दे लिए इसमें, इसका दो इसके अंदर, ए आर क्यूब है, और इसमें भाग दोगे ए आर स्क्वायर का, तब भी क्या बचेगा आपका? आर। फिर इसका और इसका भी भाग दे लो आप लोग, तब भी क्या निकल के आएगा? इसमें इसका दे लो तब भी क्या निकल के आएगा? यानी कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, आगे बढ़ते चले जाओ। 2 वर्षों के बीच में जो ब्याज होगा उसका जो आपका रेशियो होगा वो हमेशा क्या बना रहेगा? समान बना रहेगा। कब? जब अंतर कितना साल हो? 1 साल। 2 और 3 1 साल है, 3 और 4 1 साल है। अगर आपको 2 साल का दे दिया और 5 साल का दे दिया तो फिर अंतर कितने का हो गया? 3 साल का। तो उसको पहले हम कहाँ लेके आएंगे? 1 साल पर, और उसके बाद में क्या करेंगे? उसको सोल्व करेंगे। अब इधर आओ, देखिए क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका जो ब्याज है वो कितना है? मूलधन है वो कितना है? 1000 रुपये। ईयर कितने हैं? आप क्या काम करोगे? 2 शाखाएं खींच लोगे। क्या करोगे? 2 शाखाएं खींच लोगे। आपकी रेट कितनी है? 5%। कितनी है? 5%। 5% का मतलब 1/20। तो आप 1000 का 1/20 करो, कितना आया? है 50। अरे कितना आएगा? 50। फिर से 1/20 करो, कितना आया? कितना है? 50। अब देखो ये 50 और 50 तो क्या है एक्चुअल में? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। कितने सालों का? 2 सालों का ना। 50 और 50 कितना हो गया आपका? 100 हो गया ना। और यहाँ पर भी कितना निकल के आ रहा है? 100। लेकिन अब आगे जो प्रोसेस है दूसरे साल में, अब क्या होगा कि देखो भाई, पहले साल के अंदर तो क्या होगा कि सिर्फ जो आपका 1000 रुपये उसके ऊपर ही क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष में 1000 पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इस 50 रुपये पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और अगर 50 का आप 1/20 करते हो तो कितना आता है? अरे 50 का 1/20 करोगे, 50/20, 0 से 0 कैंसिल, 5/2, तो 5 का 2 बटा भाग दो, कितना आएगा? 2.5। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो टोटल कितना निकल के आ गया? 50 और 50 100, और ऊपर से क्या है? 2.5, कितना आ गया? 100 और 2.5। ये आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज।
अगर इसी को आप लोग आगे बढ़ा दो, वर्ष कर दो आप लोग 3, कितना वर्ष कर दो 3, तो अब आपका जो 1000 रुपये का ये 3 सालों के लिए कितना निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट, 5 दिया 15%, 15% 100 करोगे आप लोग तो 20 कैंसिल, और कितना निकल के आएगा 150, यानी 150 रुपये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर यहाँ पर आप बात करो तो अब तक कितने सालों का निकाल दिया आप लोगों ने, 2 सालों का। अब कितने सालों का निकालना, 3 का, तो क्या करोगे 1 साल का आप लोग और खींच लोगे। तो देखो पहले साल में 50, दूसरे साल में 50, और इस पर ये, अब क्या होगा कि तीसरे साल में इस पर भी लगेगा, कितना आएगा वो तो 50, इस 50 पर, इस पर, और इसका अगर आप लोग अगर 1/20 करोगे तो कितना निकल के आएगा 2.5/20। तो इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे क्या जाएगा 25 से काटोगे 1, 25 से काटोगे 8, तो कितना निकल के आ गया 1/8। आया समझ में? क्या होता है इसके अंदर कि ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। जो चक्रवर्ती जो ब्याज आपकी जो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो वही ब्याज क्या कहलाता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। चक्र यानी बार बार, और वृद्धि यानी बढ़ोतरी, तो बार बार अगर बढ़ोतरी होती जा रही है तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, पहले वो देखना, उसको पकड़ लेना, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अमाउंट आपको पता नहीं है, ऐसे मान के चलो अमाउंट आपको पता नहीं, ये कुछ भी आपका पी होगा प्रिंसिपल, ठीक है। पहले बात करते हैं कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए आप लोग बात करोगे तो क्या होगा भाई, देखो पी के ऊपर कुछ ब्याज लगेगा, अरे रेट कुछ भी मान लो आप लोग, अभी तक कुछ नहीं पता नहीं है, तो पी के ऊपर ब्याज लगेगा, वो कितना आएगा आपका, जैसे ए, मान लो क्या निकल के आया ए। दूसरी बार अगर आप लोग निकालो तो क्या निकल के आएगा, अरे ए तो आएगा, इस एक ऊपर फिर ब्याज लगेगा और क्या निकल के आएगा बी। आया ना मेरे बात समझ में? आपका कुछ अमाउंट है, कुछ रेट होगी, तो उस रेट के अनुसार अगर इस प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, मान लो कितना निकल के आ गया ए। अगर यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए होगा, ये सीधी सी बात है। हर वर्ष का ब्याज आपका, ऊपर की जो लाइन है ना, ये जो आप पहला ब्याज आएगा वो क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट, और जो नीचे हम लोग जो निकालेंगे वो क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले वर्ष के बाद अगर ए है तो सीधी सी बात है, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज क्या होगा ए, और इस ए के ऊपर निकालोगे वो कितना निकल के आएगा बी। 3 सालों के अगर लिए आप करोगे तो अब क्या होगा, देखो ये आपका पी है, पी के ऊपर क्या आएगा ए, दूसरे वर्ष में भी क्या आएगा ए, और इसके ऊपर क्या आएगा। अब एक बात बताना कि तीसरे वर्ष में ए तो आएगा ना, और क्या आएगा इसके अलावा, इसके ऊपर क्या आ रहा है बी, तो यहां पर इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर भी क्या आएगा, और इस बी के ऊपर क्या आएगा। ऐसे करना आप लोग, जो ऊपर की लाइन है वो तो हमेशा आपका क्या साधारण ब्याज, और जैसे जैसे आप साल 10 साल आगे बढ़ोगे तो जो आपका ब्याज जो बन के आ रहा है ना पहले, उस ब्याज पर भी ब्याज लग के फिर निकल के आएगा। तो देखो पहले वर्ष के लिए सिर्फ ए आएगा, दूसरे वर्ष के लिए ए, और साथ में इस ए पर ये बी। तीसरे वर्ष में ए तो आएगा, साथ में इस पर और इस पर भी ब्याज लगेगा, 2 तो बी आ गए, और इस बी पर जो ब्याज लगेगा वो क्या आएगा आपका सी। अनुपात अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ पर देखो ये कितना है, ए कितनी बार है और बी कितनी बार है, यहां पर बताओ ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, और सी कितनी बार है, 1 बार। ए बी को भूल जाओ आप लोग, तो इतना याद रखो कि 2:1, और यहां पर 3:1। पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो अनुपात में किस में होता है, 2:1 में, और दूसरे वर्ष का जो होता है वो होता है 3:1 में। आप इनमें से सिर्फ एक याद कर लो, कोई सा भी है याद रख लो, ये याद रख लो, पहले से लेके 5 साल तक निकालना मैं सिखा दूंगा आपको। देखो पहले ये कितना है, पहले वर्ष का अनुपात 2। आपको एक चीज़ हमेशा पता है कि पहली बार जो आपका ब्याज आएगा वो तो क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ए तो आना ही आना है, एक तो आना ही आना है, वो तो लिख दो आप ऐसे 2 और 1 3। और अगर आप लोग तीसरे वर्ष की बात करते हो तो तीसरा साल और लगा दो, कितना आ गया 3:1। आइए मेरी बात समझ में? कहने का मतलब है कि अगर आपको ये भी याद है ना तो उसके बाद आप हर ब्याज का निकाल सकते हो, फिर ये ग्राफ बनाने की आपकी आदत नहीं है, जरूरत नहीं है। 3:1। अब अगर आप चौथे साल पर चले जाओगे तो क्या करोगे, ये 1 तो आना ही आना है, इसको तो 1 को तो लेके आना है। इसके बाद क्या करोगे, 3 और 1 4, 3 और 3, और वर्ष कौन सा आपके बार, तो ये 4 हो लगा, तो कि चौथे वर्ष के अंदर ए तो आएगा 4 बार ऊपर का,
ये याद रखा, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर का आएगा वो तो कितनी बार आएगा, 4 बार। ए पर जो ब्याज लगेगा वो कितनी बार लगेगा, और उसके बाद में जो सी आएगा वो कितनी बार आएगा, और लास्ट में एक सिंपल इंटरेस्ट तो आपका है ही। अगर 5 साल के आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, एक तो आना ही आना है, उसके अलावा 4 और 1 अनुपात 6 और 4 10 अनुपात 4 6, और कौन सा वर्ष है, 5 वर्ष। तो ये जो अनुपात है वो कौन से वर्ष के लिए, 5 ईयर के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बहुत काम आएगी। आप लोग ये जैसे कि जैसे है ना, आप उसको ऐसे के एच पूरा का पूरा उतार लो। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी मेथड हम लोग काम में लेंगे। इसको लिख लेना कि ये कौन सी चीज़ है आपका जीपी मेथड, उसके अनुसार ये चीज़, और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर उतारना आप लोग। अब तक उतारो आप लोग। दो वर्षों के लिए आपका अनुपात होगा, वो होगा 2:1, फिर होगा आपका 3:1 3, फिर 1:4:6:4, फिर 1:5:10:10:5। ये तीसरे वर्ष के लिए, ये चौथे के लिए, ये 5वें के लिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, है ना। ये तीसरे वर्ष के लिए, 4 वर्षों के लिए, और ये 5 वर्षों के लिए। ये चीज़ आप लोग उतार लो। क्या हुआ भाई, हाँ वैसे चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला भी तो होता है ना, क्या होता है, मूलधन गुणा, ये होता है क्या, है ना, ऊपर घात टी। कभी कभी एन भी लिखा हुआ होता है, एन का मतलब भी क्या होता है, वर्षों की संख्या, तो आप लोग डायरेक्ट टी लिखो, ठीक है। इसको भी कभी कभी काम में लेंगे हम लोग, लेकिन अभी तक जितना ये है उसको लिखो आप लोग। क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। अरे निकालना आ गया ना कि पहले वर्ष का तो आप पता रखना, 2 वर्षों के लिए क्या होता है, 2:1। उसके बाद तो आप निकाल लोगे, जोड़ के कैसे निकालना है, वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए साथ साथ। लिख लिया क्या, नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। लिखो लिखो, लिख लिया ना सबने। और तो इतना टाइम क्यों लगाते हो, खींच दो मीटर जल्दी से। हाँ अभी तो मेरे को पता नहीं है अभी तक है, नहीं ये कैप्चर कर रहा है इसकी आवाज़ को। अरे वो दिख जाएगा, वीडियो चलेगा तब। चलो छोड़ो उसको, तो अपने को उससे लेना देना नहीं, अपने को ये देखो। चलो कर, लिख लिया ना अब तो, चलो। अब मैं जिससे पूछूं वही बताना है ना।
मैं जिससे कुछ पूछ रहा हूँ वही बताना मैं से पूछ रहा हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला कौन सा होता है बताओ? 2 सालों के लिए सक्सेसिव लगाते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 सालों के लिए? a प्लस बी, नहीं माइनस का यहाँ पे काम नहीं है। देखो डिस्काउंट है, एक देखो लाभ हानि में डिपेंड करता है प्लस और माइनस। एक चीज सुनो, प्रॉफिट और लॉस में तो क्या डिपेंड करता है? प्लस और माइनस। डिस्काउंट में हमेशा क्या आएगा? माइनस, क्योंकि वो छूट मिलती है तो घटेगा घटेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो यहाँ क्या रहेगा? हमेशा प्लस। तो जो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सक्सेसिव का? a प्लस बी प्लस ए गुणा बी और बटा में 100, ये होता है। अब मैं अगर बताऊं कि 2 वर्षों का लिए कोई ब्याज है और 5% है, कितना परसेंट है? 5%। तो 5% का सक्सेसिव अगर 2 सालों के लिए लगाओगे तो कितना निकल के आता है? 5 और 5 प्लस 5 इंटू 5 कितना? 25, और 25 बटा में क्या है? 100। तो ये कटेगा कितनी बार? 1/4 बार। और 1/4 का मतलब 0.25। अरे 0.25 ना, 1 का चौथा भाग 0.25 ही होगा, तो 10 तो आपका है ही, साथ में क्या लग जाएगा? 0.25, क्या जुड़ जाएगा? पॉइंट। तो 2 सालों का जो सक्सेसिव वो कितना निकल के आ गया? 10.25। अगर अब मैं बोलूँ 12 वर्षों की 12% के लिए, तो क्या आएगा आपका? 12 और 12 24 प्लस 12 इंटू 12 और बटा में क्या? 100। तो आप लोग काटे कितने? 4 से काटो, 4 तिया 12 और 25, ठीक है। और कट सकता है क्या अभी? अब नहीं कटेगा, है ना। तो ये कितना निकल के आ गया आपका? 24 प्लस 12 दूना 24, 12 तिया 36 और बटा में क्या है? 25। इसको आप सोल्व करोगे 36 बटा 25 को, तो कितना निकल के आता है? एक बार कितना कितना बच गया? अब 11 बच गया ना, फिर पॉइंट लग जाएगा। कितना हो गया? 110। 110 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब बच गया, और फिर एक बार क्या जाएगा आपका? यानी 1.44। तो एक तो जुड़ जाएगा किसमें? 24 में, और लास्ट में क्या निकल के आएगा? 25.44%। कितने सालों के लिए ये? 2 सालों के लिए। 3 सालों के लिए बताया था मैंने आप लोगों को। कैसे? वो आयतन वाला याद करो आप लोग कि 2 3 अगर 3% है तो किसी 2 का एक बार निकाल लो, फिर उसका तीसरे के साथ निकाल लो, वो चीज़ है। अब इसका सीखो शॉर्टकट बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, इतना फॉर्मूले से तो निकालेंगे नहीं। तो करना क्या आप लोगों को? हम किसकी बात करें? 5% की। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो दोनों को जोड़ो, 5 और 5, फिर लगा दो पॉइंट। पॉइंट लगा के दोनों और 5 और 5 को कर दो गुणा। कितना आया? पॉइंट लगाना जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि पॉइंट के बाद में सिर्फ कितनी संख्याएं रहेंगी? 2। कितनी संख्याएं? 2। अगर 6% की बात, 7% की बात करो आप लोग, तो कितना आएगा बताओ? 7 और 7 14, क्या लग जाएगा? और 7 7 ये आ गया आपका। 8% के लिए 8 और 8 पॉइंट, और 8 इंटू 8 64। ये तो आपको आ गया समझ में। 9 के लिए भी ऐसा आ जाएगा कि 9 और 9 18, और पॉइंट लगा देना, और 9 इंटू 9 81। ये आपका 2 सालों के लिए सक्सेसिव निकालने का बहुत शानदार तरीका है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो क्या करना आपको? जैसे 12 की बात करो आप लोग, रुक जाओ, 12% है तो 12 और 12 पॉइंट, 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। अब 144 अगर है तो पॉइंट के बाद में सिर्फ संख्या कितनी रहेगी? 2। तो आप इस एक को क्या करोगे? एक को दे दोगे 4 को, पड़ोस वाले को। अब ये कितना आ गया आपका? 25.44। क्या ये भी यहाँ पर भी ये आ रहा है क्या आपका? तो अब आपको जो 2 सालों के लिए जो सक्सेसिव लगाना वो कैसे लगाना है? इसी तरीके से। ये भी है कि अभी तो दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं हो। जैसे आपकी मान के चलो एक तो 5% है और एक आपका कितना परसेंट है? 4%। तब क्या करोगे? 5 और 4 9, लगा दिया पॉइंट, और 5 चौका क्लियर? 10 का कर लो ना, 10% है, 10 और 10 और 10 इंटू 10 100। लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी संख्या रहेंगे? ओनली 2। तो इसको दे दो, इसको कितना हो जाएगा? 21.00, यानी 21% ओनली।
ऐसे करना है। तो अब आपको सक्सेस जो निकालना है, कैसे निकालना है, इस तरीके से। अब फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं होना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि 2 सालों के लिए बहुत चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे अच्छी खासियत क्या है कि मैक्सिमम अगर आपको जो पूछता है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 75%, वो कितने वर्षों के लिए, 2 या 3 वर्षों के लिए। इसके ऊपर जल्दी से वो क्वेश्चन नहीं दे करता, ठीक है। तो 2 या 3 वर्षों के लिए सक्सेस निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है। इस तरीके से कितने परसेंट का हो दोनों को जोड़ दो, फिर लगा दो पॉइंट, और फिर दोनों को क्या कर दो, गुणा। इस तरीके से करना। तो आप लोगों को ये सक्सेस निकालने का ये फॉर्मूला है, इस तरीके से। इसको भी लिख लो आप लोग, किसकी, रेशियो की। किसकी बात, रेशियो की। अब देखो 5% है, आपका मूलधन है कितना रुपए, जैसे मान के चलो 500 रुपए है। कितना रुपए है, ये तो आपका P, ये आपका R, और समय आपका वो कितना है, 2 वर्ष। तो आपसे पूछेगा कि बताइए CI क्या होगा और आपका अमाउंट क्या होगा। 2 चीज़ें बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या बताना साथ में, अमाउंट। अब क्या करोगे, देखो 5% है ना, 5% का मान कितना होता है भाई, 1/20। अगर आप लोग 20 रुपये बैंक में जमा कराओगे तो एक मास के बाद में कितना मिलेगा आपको, 21 रुपये। कितना मिलेगा, 21 रुपये। अब इस 20 और 21 के अनुपात का क्या लगाना है, रेशियो। कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए। तो लगाओ, एक बार 20/21, फिर से 20/21। 20 गुणा 20 कितना हो गया भाई, अनुपात ये कितना हो जाएगा, 441, ठीक है। ब्याज कितना निकल के आया, 41 रुपये। आपका अमाउंट कितना दिया गया, कितना दिया गया, 500। अब यहाँ से इसको कंपैरिजन करके कैसे निकालते हो, मैंने सिखाया था ना गुणा निकालना, कितने गुणा पर बैठा, वो चीज़ निकालना सिखाया। तो आपको क्या करना है कि ये जो 500 आपको दिया गया है वो किसका मान है, यहाँ पर बताओ किसका मान है। अगर यहाँ पर ये आपका P है, ये आपका अमाउंट है, और ये आपका CI है, ये कितने का मान है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, CI भी ज्ञात करना है और अमाउंट भी ज्ञात करना है। तो CI ज्ञात करना है तो कितने का मान निकालना है आपको, और अगर अमाउंट करना है तो 441 का। पहले आप लोग CI निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितने का मान निकालना है, 41 का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, गुणा कर लो पहले, 5 × 1 5 और 5 × 4 20, बटा में क्या है 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और कितनी बार जाएगा, फिर पॉइंट। अब कितना आ गया, 10। 10 में अगर 4 का भाग दो कितना निकल के आता है, ये तो आपका क्या आ गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसका ब्याज निकल के आएगा ना। देखो कंपेरिजन करना सीखो। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको 500 मिल जाएगा, तो फिर तो कंपेरिजन करना नहीं, जो चीज़ें निकल के आएगी वो आपके क्या है, आंसर। लेकिन अगर ये चीज़ें मैच नहीं करती है तो क्या करोगे आप लोग, इनको मैच करवाना है। वो कैसे करवाना है कि आपके पास निकल के आया है 400 और एक्चुअल में रेट क्वेश्चन में कितनी है, 500। जो ये 500 रुपये वो किसके मान है, 400 को। आपको मान कितने का निकालना है, 41 का। अब ये जो आपका CI है इसको जोड़ दो किस में, प्रिंसिपल में। 500 प्लस कितना हो जाएगा ये आपका, 551.25। ये क्या निकल के आ गया आपका, अमाउंट। वैसे भी निकाल सकते हो। क्या आपको पता है कि ये जो 500 किसका मान है, किसका मान है भाई। अरे ये मैच करो ना, यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएंगे ना आपके, या पहला अनुपात तो किसका होगा,